गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर। आज दूसरी वर्कशीट के ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये आप देख रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पर। इसका हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि कल जो परसों जो आपको वर्कशीट 1 भेजी गई थी वो बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं करी है बेटा। तो ऐसा मत करो बेटे, और नहीं तो बहुत नुकसान होगा। क्योंकि 8वीं तक तो सब बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन 9वीं में बहुत से फेल हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल भी फेल होना नहीं चाहोगे। बहुत तकलीफ होती है ना जब हम फेल हो जाते हैं, और पास हो जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। लेकिन पास होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बिना मेहनत के तो इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। आप लोग थोड़ा सा खेलो, थोड़ा सा पढ़ो, टाइम मैनेजमेंट करके चलो बच्चों। आपको सारे विषय का काम रोज नहीं दिया जाता है। 2 विषय एक दिन दिए जाते हैं, 2 या 3 विषय अगले दिन दिए जाते हैं, जिससे कि ज्यादा लोड ना पड़े। और 24 घंटे का समय होता है, आप 8-10 घंटे सो लिए तो 14 घंटे आपके पास बच गए। उन 14 घंटों में क्या आप 2 घंटे भी पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते बच्चों? निकाल सकते हो ना। तो थोड़ा सा अपने को इम्प्रूव करो बेटा। कल वाला भी वर्कशीट करो और ये वाला भी वर्कशीट करना। चलो शुरू करते हैं पढ़ाई। तो पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि पदार्थ के 3 रूप कौन से हैं, तो आप लिखना ठोस, द्रव और गैस। ठोस जैसे कोई सॉलिड चीज होती है जैसे लकड़ी, द्रव जैसे बहने वाली चीज जैसे पानी, और गैस जैसे उड़ जाने वाली चीज जैसे कि आप सोचिए कि हवा होती है ना। अब आगे चलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। जो ठोस, द्रव, गैस जो 3 अवस्थाएं होती है ना, पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न अभिलाक्षक विशेष गुणों के कारण होती हैं। कुछ खास गुणों के कारण कोई पदार्थ ठोस होता है, कोई द्रव और कोई गैस होता है। एक किताब, पेन या लकड़ी के टुकड़े को ध्यान से देखो। क्या इनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? बाहर से बल लगाने पर भी इनका आकार नहीं बदलता, क्योंकि किताब, पेन या लकड़ी का टुकड़ा ठोस है। बाहर से बल लगाने पर भी इनका आकार नहीं बदलता, यानी कि ठोस का आकार नहीं बदलता बल लगाने पर भी, जैसे लकड़ी। इनका यह विशेष गुण इनके कणों के बीच रिक्त स्थान ना होने के कारण है। इन्हें हम ठोस कहते हैं। ठोस के कणों में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, बल्कि ना के बराबर होता है बच्चों, इसीलिए हम उन्हें ठोस कहते हैं। जैसे कि देखो ये नीचे समझाया गया है। ये ठोस जैसे बर्फ, ठोस जैसे बर्फ, सॉलिड, और इसके कण ऐसे होते हैं, बिल्कुल पास पास में पैक्ड होते हैं। इनमें कोई भी रिक्त स्थान, खाली जगह नहीं होती है बच्चों, इसीलिए इसको बोलते हैं ठोस। आगे चलते हैं। पानी, दूध और जल, पानी, दूध और तेल का भी अवलोकन करो, उन्हें देखो। हम इन्हें जिस भी बर्तन में डाल दें ये उसका ही आकार लेते हैं, यानी कि कण फिसल सकते हैं। इनके कणों में आकर्षण बल ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। इनका आयतन निश्चित होता है, मतलब आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में डाला जाता है पानी, तेल, द्रव, उसी का आकार ले लेते हैं। इनका आयतन निश्चित होता है। एक गाने का बोल भी है ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। जिस बर्तन में डाल दो उसका शेप ले लेता है पानी। चलिए आगे चलते हैं। पानी के कणों में आकर्षण ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है, आयतन निश्चित होता है। ये तरल पदार्थ हैं, बहते हैं। अपने आसपास की हवा को महसूस करो। यह गिलास में भी है, खाली सिलेंडर में भी है, गैस के गुब्बारे में भी है। हालांकि हवा दिखाई नहीं देती बच्चों,
लेकिन हवा हर जगह होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपसे कि आप साइकिल से स्कूल जाते हैं और आज आप सपोज साइकिल से कहीं जाने के लिए निकले और आपने देखा कि पीछे का टायर तो बिल्कुल दबा पड़ा है और इसमें तो पंचर हो गया। क्या हुआ? इसकी तो हवा निकल गई भाई। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अब आपने जल्दी से साइकिल की दुकान पर गए और आपने पंप से हवा डलवा ली, टायर फूल गया, पंचर जुड़वा लिया। अब आप जो है चाहे तो साइकिल पे 2 लोग बैठ जाओ। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह ये होती है। खाली गिलास भी हवा से भरा होता है। गैस के कणों में आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर होता है। आकर्षण बल नहीं होता, बहुत कम आकर्षण बल होता है। ये लगातार गति करते रहते हैं। इन्हें हम पदार्थ की गैसीय अवस्था कहेंगे। राइट। चलिए इधर देखते हैं कि जो द्रव है, जैसे पानी, द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान होता है और ये एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसीलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेता है। वहीं गैस के कणों में आकर्षण बल बहुत कम होता है और ये बड़ी तेजी से गति करते हैं, कहीं भी फैल जाते हैं। कहीं भी फैल जाते हैं। जैसे कि आपने कमरे में एक कोने में जो है अगरबत्ती जला दी और दूसरे कोने में भी उसकी सुगंध फैल गई, क्योंकि गैस के कणों में रिक्त स्थान बहुत कम, आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। जबकि इसका, द्रव का, आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है। चलो, यानी कि ठोस और द्रव दोनों का आयतन निश्चित, ठोस का आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। इसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। और इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। चलिए आगे चलते हैं कि गैस के कणों में आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर है और ये लगातार गति करते रहते हैं। इन्हें हम पदार्थ की गैसीय अवस्था कहेंगे। चीनी पानी में घुल जाती है तो क्या पानी के कणों में रिक्त स्थान है? बिल्कुल है। पिछली क्लास में भी हमने आपको समझाया था, रिक्त स्थान है तभी तो चीनी के कण पानी के कणों में बैठ जाते हैं। गर्म खाने की खुशबू, ये पेपर में आने वाली चीज है बच्चों, विसरण का टॉपिक है। गर्म खाने की खुशबू दूर तक फैल जाती है, यह विसरण के कारण होता है। अब क्या होता है विसरण? पेपर में सवाल आएगा कि गर्म खाने की खुशबू दूर तक क्यों फैल जाती है? आप कहोगे यह विसरण के कारण होता है। अगर कोई कहेगा साहब विसरण होता क्या है, समझाओ, तो ये लिखा हुआ है, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। स्वतः मतलब अपने आप मिल जाना। जैसे हवा है और अगरबत्ती का धुआं है, दोनों अपने आप मिल गए, धुआं हवा में मिल गया, ये विसरण है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः अपने आप मिलना ही विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच जितना रिक्त स्थान और तापमान अधिक होता है, विसरण भी अधिक होता है। मतलब जितना कणों के बीच में खाली जगह होगी उतना ही ज्यादा वो दूसरे कणों को स्थान दे सकता है। और तापमान अधिक होता है तो ज्यादा तेजी से विसरण होता है बच्चों। विसरण जो है तापमान बढ़ने से बढ़ जाता है। क्या पत्थर के कणों के बीच भी रिक्त स्थान होता है? बिल्कुल नहीं, पत्थर तो ठोस है। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की व्यवस्था पर निर्भर करती हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर 5 प्रश्न हैं। निम्न प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करो। ठोस, द्रव व गैस की कणों की व्यवस्था में क्या अंतर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह इस चित्र में उसका जवाब है। ठोस के कण पास पास, द्रव के दूर दूर, गैस के बहुत दूर। आकर्षण बल बहुत ज्यादा, आकर्षण बल कम, आकर्षण बल सबसे कम। आकार और आयतन दोनों निश्चित, आयतन निश्चित लेकिन आकार निश्चित नहीं, ना तो आकार निश्चित नहीं आयतन निश्चित। तो व्यवस्था में क्या अंतर है आप इसमें से समझ के लिख देंगे। दूसरा, ठोस, द्रव व गैस के कणों की व्यवस्था में क्या अंतर? ये हो गया पानी की कुछ बूंदें स्याही में डालकर देखें। दूसरा सवाल, पानी में कुछ बूंदें स्याही की डालें और स्याही सारे में फैल जाएगी, सारा पानी नीला हो जाएगा। अपने परिणाम की समीक्षा करें, ऐसा क्यों हुआ? आप लिखोगे कि स्याही, पानी दोनों द्रव हैं। स्याही को पानी में डाला तो विसरण की वजह से स्याही के कण पानी के कणों में मिल गए, हर जगह
फैल गए, और वैसे भी पानी के कण द्रव है, ये गति करते रहते हैं। तीसरा, इत्र की शीशी खोलते ही उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, क्यों? ये भी विसरण के कारण होता है बच्चों। विसरण के कारण ऐसा होता है कि इत्र की शीशी खोलते हैं तो इत्र की जो खुशबू होती है, उसके जो गैसीय कण होते हैं वो निकलते हैं और हवा के कणों में चारों ओर फैल जाते हैं। विसरण के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल, ठोस द्रव व गैस में अंतर, कोई 3 अंतर बताइए। तो ऊपर मैंने बताया था 3 अंतर, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। आप लिख देंगे अंतर, जैसे कि ऊपर बताए गए थे। यहाँ पर पहले लिखेंगे आकार, निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। आयतन, निश्चित, निश्चित, अनिश्चित। आकर्षण बल, सबसे ज्यादा, कम, सबसे कम। आखिरी है विसरण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो विसरण की परिभाषा ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर, और उदाहरण में आप अगरबत्ती वाला दे सकते हैं या इत्र वाला ही दे सकते हैं। एक ये बात मैंने लिख दी है यहाँ पर, जिससे कि आप उसे दिमाग में रखें। क्या बात लिखी है, देखिए कि बच्चों काम करो, है नहीं तो पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। बच्चों काम करो, नहीं तो पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। 8वीं तक तो पास होना आसान है, पर 9वीं की पढ़ाई मुश्किल है। थोड़ा पढ़ो भी, थोड़ा खेलो भी, जो काम करेगा उसी की हाजिरी लगाऊंगा मैं। 8वीं में इतना अच्छा काम करते थे, मैं तुम्हारी मिसाल देता था। अब क्या हो गया, अब तो कई बच्चों ने अभी तक वर्कशीट भी नहीं दी है, तुम्हारे ब्रजेश सर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।